नमस्कार। चलिए आज एक सीधी सादी लेकिन बड़ी मजेदार कहानी से भारतीय न्याय संहिता के एक नए और बहुत जरूरी कानून को समझते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब लोग मिलकर कोई जुर्म करते हैं तो कानून उन्हें किस तरह से देखता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। सोचिए जरा, एक जुर्म हुआ, करने वाले 3 लोग हैं और तीनों ने अलग अलग काम किया। तो क्या कानून की नज़र में उन्हें सजा भी अलग अलग मिलनी चाहिए? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से शहर से। यहाँ 3 दोस्त रहते थे, विनोद, सुरेश और राहुल। अब इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बड़ा सीधा साधा था। बाजार में जो गुप्ता जी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहां से महंगे मोबाइल फोन उड़ाने हैं। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे तीनों ने अपना अपना काम बांट लिया था। प्लान के हिसाब से सुरेश का काम था दुकान का ताला तोड़ना, राहुल बाहर नजर रख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा, और विनोद दुकान के अंदर फोन चोरी कर रहा था। काम सबके अलग अलग थे पर इरादा एक ही था। लेकिन हर प्लान कामयाब नहीं होता। उनकी ये सारी होशियारी दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अगली सुबह जैसे ही गुप्ता जी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, फुटेज की मदद से पुलिस ने तीनों को फौरन धर दबोचा। तो अब सीन बदलता है। कहानी चोरी की जगह से निकलकर सीधे कोर्ट रूम में पहुंचती है। और जब मुकदमा शुरू हुआ तो वहां जो लोग मौजूद थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि भाई कानून इस केस को देखेगा कैसे। बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील रखी। उनका कहना था, जज साहब, मानता हूं इन लड़कों से गलती हुई है, लेकिन इन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, कोई मारपीट नहीं की। वो एक तरह से जुर्म को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकारी वकील का तर्क एकदम उल्टा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोई अचानक में हुई गलती नहीं है। इन लोगों ने बाकायदा मिलकर प्लानिंग की, काम बांटे और फिर चोरी को अंजाम दिया। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। अब कोर्ट में मौजूद लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ गया। तभी एक कानून के जानकार डब्ल्यू दास आगे आए और उन्होंने सोचा कि चलो लोगों को समझाया जाए कि इसके पीछे का कानून आखिर है क्या। उन्होंने बताया कि इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के एक बहुत खास सेक्शन में है, सेक्शन 17। तो फिर चलिए अब समझते हैं कि ये धारा 17 आखिर है क्या और इस केस से इसका क्या लेना देना है। तो सबसे जरूरी बात ये है, धारा 17 जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर कई लोग मिलकर कोई जुर्म करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या काम किया। कानून की नज़र में वो सब के सब उस पूरे जुर्म के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। और ये स्लाइड तो देखिए एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि ये कानून हमारी कहानी पर कैसे लागू होता है। सुरेश, जिसने सिर्फ ताला तोड़ा, वो भी चोरी का दोषी है। राहुल, जो सिर्फ बाहर पहरा दे रहा था, वो भी चोरी का दोषी है। और विनोद, जिसने असल में चोरी की, वो तो है ही। कानून तीनों को एक ही तराजू में तौलता है। अच्छा, तो अब जब कानून इतना साफ है तो चलिए वापस कोर्टरूम में चलते हैं और देखते हैं कि जज साहब ने आखिर क्या फैसला सुनाया। सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने विनोद, सुरेश और राहुल तीनों को चोरी के जुर्म का बराबर का दोषी पाया, ठीक वैसा ही जैसा धारा 17 कहती है। और इस मिले जुले अपराध के लिए अब तीनों को सजा भी भुगतनी थी। उन्हें जेल हो सकती है, उन पर जुर्माना लग सकता है, या फिर जुर्म की गंभीरता को देखते हुए दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें कानून के एक बहुत बड़े मकसद की याद दिलाती है। धारा 17 जैसे कानून ये पक्का करते हैं कि किसी भी जुर्म की प्लानिंग में शामिल हर शख्स जिम्मेदार ठहराया जाए, भले ही उसका रोल कितना भी छोटा क्यों न लगे। इसका असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि समाज में इंसाफ और सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ये हमें सिखाता है कि कानून की नज़र में गलत काम में थोड़ा सा साथ भी आपको पूरी तरह से जिम्मेदार बना सकता है।